हेलो नमस्कार सभी को। आई होप सब ठीक होंगे। हरियाणा सीटी की तरफ से बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। आपकी जो ग्रुप सी की 28,873 पदों की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ऑफिशियल नोटिस है वो आपका आउट हो चुका है। डिटेल वैकेंसी के बारे में कंप्लीट वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली हर अपडेट आपको आसानी से मिल सके। एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल आपकी 28,873 वैकेंसी है। अगर आप भी हरियाणा सीटी ग्रुप सी और डी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हरियाणा सीटी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आपको हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम का टाइम है बिल्कुल नजदीक आ चुका है। तो हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, बाकी आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। एक एक वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानेंगे। आपको 28,873 ये वैकेंसी भी 28,873 वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो मेल कांस्टेबल और फीमेल कांस्टेबल। मेल कांस्टेबल की अगर बात करें तो 5,000 है और टोटल फीमेल कांस्टेबल की अगर बात करें तो 1,000 आपकी वैकेंसी है। इसकी जो क्वालिफिकेशन नहीं है पर इसकी क्वालिफिकेशन आपकी +2 ही रहने वाली है। अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर भी, जूनियर इंजीनियर सिविल के अंदर 3 वैकेंसी है। जो ज्यादा वैकेंसी है उसको एक बार चेक कर लेते हैं। और एक स्टूडेंट का कमेंट था भी क्लर्क की वैकेंसी कितनी है, तो क्लर्क की वैकेंसी यहाँ पर आपकी 63 वैकेंसी दिखाई गई है, जिसके अंदर अगर क्वालिफिकेशन की हम बात करें तो क्वालिफिकेशन आपके पास +2 होना चाहिए। 63 वैकेंसी क्लर्क की। डिपार्टमेंट हो गया अभी डिफेंस सर्विस वेलफेयर, और जो है 63 वैकेंसी ओनली फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए। और जो ITI वालों के लिए उसके लिए भी बहुत खबरी है। अभी ITI के लिए 669 वैकेंसी है, जिसके अंदर अगर बात करें वाटर पंप ऑपरेटर ग्रेड 2 के अंदर भी मैट्रिक हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। ITI पास आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो ट्रेड की अगर बात करें मोटर, ट्रैक्टर, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन भी। कोई एक्सपीरियंस की आपको इसके लिए जरूरत नहीं है। 669 वैकेंसी है वाटर पंप ऑपरेटर की। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं 10वीं के ऊपर आपके 632 पद है भी वेटनरी लिव स्टॉक डेवलपमेंट असिस्टेंट यानी कि VLDA भी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग डिपार्टमेंट के अंदर मैट्रिक होनी चाहिए आपके पास, और साथ के अंदर आपको 2 साल का VLDA का डिप्लोमा आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने कर रखा हो। तो 632 पोस्ट। अगर हम यहीं पर बात करें अपर डिविजनल क्लर्क के 109 पद हैं, जिसके अंदर अगर हम बात करें बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद 60%। बीकॉम वालों के लिए खुशखबरी है, आपके 60% होना चाहिए। अगर आप SC कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 55%। अपर डिविजनल क्लर्क की ये वैकेंसी है, 109 आपकी पोस्टें रहेगी। बाकी टाइपिस्ट की 2 पोस्ट हैं, टर्नर की 1 है। टर्नर की यहाँ पर 4 वैकेंसी है ITI वालों के लिए ये। और साथ के अंदर यहाँ पर भी ट्रेसर की भी आपके कमेंट थे। ट्रेसर की अगर वैकेंसी की बात करें 44 मैट्रिक होने चाहिए, और साथ के अंदर आपके पास या फिर 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप का एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन आप चेक कर सकते हो। अगर हम यहीं पर बात करें तहसील वेलफेयर ऑफिसर के अंदर और टूरिस्ट ऑफिसर के अंदर, तहसील वेलफेयर के अंदर आपकी 23 वैकेंसी है। ग्रेजुएट होने चाहिए कौन से सब्जेक्ट से, इकोनॉमिक्स से या फिर सोशियोलॉजी से, 1 ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और साथ के अंदर आपके पास MSW यानी कि मास्टर इन सोशल वर्क के अंदर आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। टेक्नीशियन की 1 पोस्ट है। और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी है, 5 वैकेंसी है। BSc मांगी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, BSc एग्रीकल्चर होने चाहिए, 5 वैकेंसी है। अगर हम बात करें टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट जो RTI सर्टिफिकेट है या फिर जिसके अंदर मैकेनिकल फीटर मोटर इलेक्ट्रिकल टर्नर से जिसने ITI कर रखी है, 14 पोस्टें यहाँ पर बताई गई है। अगर हम यहीं पर बात करें टैक्सेन इंस्पेक्टर के तो 100 पद हैं भी आपके टैक्सेन इंस्पेक्टर के। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे BA हो, BCom हो या फिर BSc हो, आपके पास डिग्री होनी चाहिए। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें 100 वैकेंसी है। और इंपॉर्टेंट हो जाता है भी सुपरवाइजर फीमेल ग्रेजुएट लेवल के ऊपर किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, परंतु यहाँ पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी होम साइंस और चाइल्ड डेवलपमेंट और न्यूट्रिशन को। 216 वैकेंसी आपकी ग्रेजुएशन मांगी है सुपरवाइजर फीमेल के लिए। सेकंड है सुपरवाइजर के लिए 5 वैकेंसी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सब इंस्पेक्टर जनरल की अगर बात करें, बहुत बार आपके कमेंट आए थे सब इंस्पेक्टर जनरल से रिलेटेड, तो 433 वैकेंसी है। +2 पास होना चाहिए। प्रेफरेंस किसको दी जाएगी? प्रेफरेंस विल बी गिवन कैंडिडेट हु पास डिप्लोमा यानी कि जिसके पास कोऑपरेटिव मैनेजमेंट का डिप्लोमा है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। बाकी इसकी क्वालिफिकेशन है 433 वैकेंसी है, +2 इसकी क्वालिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए। यहीं पर बात करें सब फायर ऑफिसर के ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 55% नंबर होने चाहिए। टोटल वैकेंसी की बात करें 33 वैकेंसी है।
सब डिविजनल क्लर्क की अगर बात करें बीए होनी चाहिए, आपके पास 48 पद हैं भी। सब डिविजनल क्लर्क के पदों के लिए 48 पोस्ट है, बीए होनी चाहिए। और यहाँ पे बात करें स्टोर कीपर की 17 वैकेंसी बताई गई है। अगर बात करें फुल टाइम रेगुलर मोड बैचलर डिग्री होनी चाहिए भी इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर या फिर कॉमर्स से। आपने बीकॉम वालों के लिए ये स्टोर कीपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारी वैकेंसी है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड से, अगर स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की अगर वैकेंसी की बात करें तो टोटल 70 वैकेंसी आपकी। ग्रेजुएट होनी चाहिए सेकंड डिवीजन से, 5 साल का यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस मांगा गया भी। और साथ के अंदर देख लेते हैं 204 वैकेंसी है स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी की। आपके पास क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 होना चाहिए और +2 के साथ के अंदर आपकी सेकंड डिवीजन से +2 होनी चाहिए। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट साथ के अंदर आपको हिंदी शॉर्ट एंड स्पीड मांगी है 64 वर्ड पर मिनट भी। 204 वैकेंसी है स्टेनो टाइपिस्ट हिंदी की। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं स्टेनो टाइपिस्ट इंग्लिश के 71 पद हैं। क्वालिफिकेशन वही सेम की सेम है। अगर स्टेनो टाइपिस्ट दोनों लैंग्वेज की अगर बात करें तो 105 वैकेंसी बताई गई है। स्टेनो टाइपिस्ट की अगर बात +2 होनी चाहिए, 587 वैकेंसी है, बहुत सारी वैकेंसी हैं। अब हम देख लेते हैं ग्राम सचिव पटवारी और जो आपकी इंपॉर्टेंट इन वैकेंसी है उसको हम चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आपके स्टाफ नर्स से रिलेटेड भी आए थे। स्टाफ नर्स की अगर वैकेंसी की बात करें तो 756 आपकी वैकेंसी रहने वाली है। बीएससी होनी चाहिए नर्सिंग या फिर बीएससी होनी चाहिए इससे पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी, ठीक है। डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग विद मिडवाइफ ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। स्टाफ नर्स की आपको बता दी। और साथ के अंदर सोशल वर्कर के 23 पोस्टें हैं। अगर हम यहीं पर बात करें शिफ्ट अटेंडेंट के तो 762 वैकेंसी है। मैट्रिक होने चाहिए और 2 साल का आपके पास आईटीआई कोर्स होना चाहिए, जिसके अंदर ट्रेड की अगर बात करें इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, ट्रेड से लाइनमैन या फिर इसके लिए आप क्वालिफिकेशन है ये चेक कर सकते हो। शिफ्ट अटेंडेंट की 762 वैकेंसी बताई गई है। यहाँ पर अगर हम बात करें ग्राम सचिव की भी, ग्राम सचिव की अगर वैकेंसी की बात करें तो ग्राम सचिव की आपकी 852 वैकेंसी है। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं अभी पटवारी की वैकेंसी। पटवारी की वैकेंसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो पटवारी की वैकेंसी आपकी 1100 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर इसके लेवल आपके पास डिग्री होनी चाहिए। हिंदी और संस्कृत की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। और नेक्स्ट पर हम बात कर लेते हैं वो था कनाल पटवारी। ये है भी पटवारी की वैकेंसी। पटवारी की वैकेंसी की अगर बात करें 403 आपकी वैकेंसी है। ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपके पास और साथ के अंदर हिंदी और संस्कृत। और साथ के अंदर यहाँ पर लिख रखा है थर्ड पॉइंट के अंदर देखो क्वालिफाई द पटवार एग्जामिनेशन एज प्रोसीड इन अपेंडिक्स ई ऑन द बेसिक ऑफ सिलेबस गिवन। यानी कि आप जब इसका एग्जाम पास कर दोगे तो उसके बाद आपको पटवार एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। इसके अंदर साफ साफ यहाँ पर बोल रखा है जो पटवारी के 403 पद हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है क्लर्क की वैकेंसी आई है वेरियस डिपार्टमेंट के अंदर 2707 वैकेंसी है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात करें +2 होनी चाहिए या फिर आपके पास +2 फर्स्ट डिवीजन से या फिर ग्रेजुएशन के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो। यानी कि +2 मिनिमम क्वालिफिकेशन की अगर बात करें +2 मांगी है। हिंदी और संस्कृत की नॉलेज होनी चाहिए। 2707 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। काफ़ी स्टूडेंट के डाउट थे डिप्टी रेंजर से। डिप्टी रेंजर के 8 वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की अगर बात करें +2 होनी चाहिए। बाकी ये क्वालिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट स्टैंडर्ड टेस्ट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। डिटेक्शन की 26 वैकेंसी बताई गई है। और एक आपका डाउट आता है भी, एक बार बार कमेंट आता है डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट क्लर्क की अगर बात करें वैकेंसी आपकी 87 है। मास्टर डिग्री इन कॉमर्स से होनी चाहिए। ये आप क्वालिफिकेशन है, इसको आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी आपको किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। इलेक्ट्रीशियन के भी 209 वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हरियाणा सीटी टेस्ट सीरीज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। वहाँ पर भी आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की भी बहुत सारी वैकेंसी यहाँ पर बताई गई है। 2063 वैकेंसियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिन शुभ हो।